चल ठीक हो, मेरा जो सनम है ज़रा देर है। मैं भाई मतिया शाह। मैं लव, अगर समझ नहीं आ रही तो अपने से सीनू जमील शोर से पूछ लो। ऐसे खुद इतना क्यों उलझ रही हो? फ़िलहाल कब से उसको देख रहा था, तभी अब वो उठते उसके मुकाबले सोफे पर साथ ही विराजमान हुआ, जबकि अपनी पूरी बात पर महफूज होते हल्के से मुस्कुराया। नहीं, मैं खुद समझ लूँगी, आपकी मदद की ज़रूरत नहीं। तना वैसे दरार को देखे बिना बुक पर झुकी थी। अरे ऐसी क्या नाराज़गी माय लव, मैं समझा देता हूँ। वो शरारत से भरे लहजे में कहते उसकी बुक को अपनी तरफ करने लगा। बोला ना। वो गुस्से से चिढ़ते उठते मुकाबल को उसके इरादे को देखते अपने साल में कैद कर गया, यूँ कि वो सोफे पर बैठी मुकाबल के साथ में कैद। जनाब ने घूरते अपने शोर को देखा था। वो मुस्कुराते वैसे उसके करीब उसकी आंखों में थी, किताब को पकड़ते उसको समझाने लगा। कितनी देर से अंदर गई हुई है, अल्लाह ही जानता है कि क्या कर रही है। जनाब को सोच कर दिमाग गर्म हो गया था। फिर भी वो ज़रा के रूम के बाहर खड़ी इंतजार कर रही थी। मुझे गुस्सा इतना क्यों आ रहा है? वो दांत पीसते खुद पर ही गुस्सा करने लगी थी। तभी रूम का डोर खुला था और सब लड़कियां एक साथ मुस्कुराते रूम से बाहर निकली थी, जबकि जनाब भी निकलते तेजी से सीढ़ियों से नीचे जबकि दरार भी निकलते सीढ़ियों से तेजी से सीढ़ियों से नीचे गया। जनाब तेजी से भागते उसके पीछे लपकी। अब ये कौन है? अभी वो भागते उसके पीछे ग्राउंड में आई थी कि उसको एक और लड़की के साथ देख वो हैरान हुई। वो लड़की मुस्कुराते दरार से कुछ बात कर रही थी, जबकि दरार को हाथ में कुछ देते उसके गले लगी। जनाब इस समय आंखें एकदम बड़ी हुई थी, जबकि उसकी अगली हरकत पर मुंह भी खुला। वो दरार को गाल पर किस करते आराम से गई थी। दरार भी वैसे ही चलते पार्किंग एरिया की तरफ गया। जनाब का गुस्से से बुरा हाल हुआ था। वो गुस्से से वैसे ही लाल होती सीधी दूसरी तरफ गई थी। जनाब ये क्या बात हुई माय लव? ऐसे भी कोई नाराज़ होता है? बस अब और मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम्हें अपनी खामोशी को तोड़ना होगा। ऐसा भी क्या हो गया कि तुम इतनी लाल हुई पड़ी हो? जब से आई हो कुछ बोल नहीं रही, कोई बात भी नहीं कर रही। ज़रा को सच में कुछ समझ नहीं आ रही थी। और जब से यूनी से आई थी तब से जनाब ने एक बार भी ज़रा से कोई बात नहीं की थी। वो आराम से अपना काम यानी डिनर की तैयारी में लगी हुई थी। जनाब आपके मुकाबले ने उसको अपनी तरफ मोड़ा था। जनाब की नमक के मुकाबले की गाल पर ठहरी थी, जहाँ पर किसी के लिपस्टिक के निशान मौजूद थे। ज़रा अगर मैं बात नहीं करी तो इसका मतलब साफ है ना, मुझे अभी कोई भी बात नहीं करनी। प्लीज़ मुझे तंग मत करिए, मुझे अपना काम करने दें। वो दो टोक बोलती वापस अपने काम की तरफ मत उलझे। ज़रा जो उसकी आंखों में वेग के देख रहा था उसको जल्दी से अपने गोल में उठाकर चला था। ज़रा ये क्या तरीका है, मुझे नीचे लाए। वो तो गुस्से से बोलने लगी, कोई डिनर नहीं बनेगा, हम लोग भी बाहर जाएंगे। वो उसका कोट अपने हाथ में लेते पाँव की मदद से डोर को बंद करते गाड़ी की तरफ बढ़ा। जनाब ने हैरानगी से उसको देखा। वो उसको गाड़ी में बैठाते अपनी सीट की तरफ गया। क्या हुआ, ठीक हो? वो उसको वैसे घूमते करते हुए परेशानी में आया था। अभी दरार उसको लेते बीच पर सर्दी के सेम मौसम में आसमान तले डिनर के लिए लाया था कि जनाब का दिल बुरा होते ही सब कुछ खराब हुआ था। दरार मुझे वापस जाना है, वो बोलते एकदम उठते चली थी। दरार ने जल्दी से पैसे रखते उसके कोट उठाते भागते उसका रास्ता रोका था। चलते हैं बेगम, सर्दी लग जाएगी। वो उसको कोट पहनाते प्यार से उसके तले चेहरे को देखने लगा। जनाब ने रोने वाले अंदाज में उसको एक नजर देखा था, जबकि दिल के हाथ में मजबूर वो गुस्से से फ़ोन कर उसके गाल की पिक लेते का फ़ोन मुकाबले के हाथ में देते गुस्से से आगे चली थी। ये वो अपनी पिक देख गाल पर निशान देख टटका था, जबकि जल्दी से गाल को साफ किया था। इसीलिए मैडम का मूड ऑफ है, वो समझ गया था। वो मुस्कुराते जल्दी से अपनी वाइफ के पीछे रखा था। एक मिनट, तुम इस वजह से नाराज़ थी? वो उसके बाल से पकड़ते अपने सामने रोक गया। जैसे ही उसकी समय आँख में देखा जाता था उन्होंने जैसे बहने का रास्ता ढूंढा था। वो बेबस अंदाज में बैठे उसके गुलाबी गालों को तर कर गए थे। दरार का दिल बेचैन हुआ था। वो तो सिर्फ उसको तंग करता था। यूनी को लेकर हम सॉरी जनाब, वो लड़की मेरी दोस्त थी, मुझसे मिलने आई थी सिर्फ। वो उसको ऐसे होते हुए करीब होते उसके गाल से आंखों को चूमने लगा। जनाब ने बेरोक से देखते उसके हाथ को उठाया था। जनाब ये क्या किया यार? वो उसको ऐसे नाराज़ होते देख अपनी शानों से पकड़ते गाड़ी के साथ लगाए बोला था, क्या किया मैंने? सारी गलती आपकी है, आप बहुत बुरे हो। वो सोच करते मुश्किल से बोलते हुए आंखों साफ होते पार्ट होती। दरार ने झुककर उसको देखा था कि वो बुरा क्यों ऐसे क्यों देख रहे हैं। अब बोला ना कि सारी गलती आपकी है ना, आप मेरी यूनी में आते और ना मैं ऐसे परेशान होती। आप अच्छे से जानते हो मुझे रोज़ रोज़ आपके करीब जाते लड़के बिल्कुल भी पसंद नहीं है। फिर भी आपको सब कुछ मेरे मुंह से सुनना ज़रूरी है। उसको बोलते मुँह बना गई। दरार ने गौर से उसको देखा था। वो उसकी शिकायत उसे रोती कर रही थी। दरार को ये पल सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगा था। माइला वैसे गुस्सा करने की क्या ज़रूरत है? यूनी में तुम्हारा टीचर हो, इस लिहाज से मुझे हर किसी से बात करनी होगी। अच्छा, यूनी की वजह से आपको सबसे बात करनी होगी? वहाँ तो मेरा कज़न है, आपको मेरा उससे बात करना साथ बैठना पसंद क्यों नहीं? मुझे नहीं जाना। ये सब बातें करने का मकसद वैसे ही मुझे भी बुरा लगा। आपको रोहान पसंद नहीं, इसलिए कभी मैंने उसको घर पर बुलाया नहीं। आपके लिए, सिर्फ आपके लिए। और वो लड़कियाँ यूनी की वजह घर तक भी पहुँच गई। वरना आपको कल का दिन याद आया था जब यूनी की लड़की अचानक से उनके घर के बाहर नाश हुई थी। कितनी ज़्यादा दरार उसके साथ बाहर लगा रहा था। जनाब का बीपी हाई हो रहा था। बस मुझे बुरा लगता है तो लगता है। वो बात को खत्म करते मुकाबले के जवाब की मुंतज़र होती। जनाब वो यूनी के काम से ही आई थी और मैंने साफ उनको बोल दिया था कि आगे से ऐसे मेरे घर के बाहर रहने की जरूरत नहीं। दरार ने उसको लाल होते हुए प्यार से बोलते उसके चेहरे को अपने हाथों में मिला था। हाँ देखा था मैंने, कितने गुस्से से आपने उसको बोला था। जैसे आप उससे बात कर रहे थे ना, वो अगली बार फिर आएंगी। जनाब ने धीमे से अपना खर्चा जाहिर किया था। पूरे 2 महीनों की बर्खास्त जो उसके दिल में जमा हुई पड़ी थी वो आज निकल चुकी थी। नहीं आएंगी, वादा है। और आगे
देना नहीं। वो फिर से गुस्से में आई थी। तुम चाहो तो वो निशान जा सकते हैं। वो प्यार से बोलते अपने गाल को उसके सामने कर दिया। मुझे कोई भी किसी आपके गाल पर नहीं करने के भी मुझे सिर्फ गुस्सा आ रहा है। तो टोक बोलती मुँह दूसरी तरफ कर गई। बेगम मैं अपने गाल को उतार कर नया तो नहीं लगवा सकता। तुम छुकर सब ठीक कर सकती हो। वो बोलती मुस्कुराते उसके करीब हुआ था। अभी मुझे घर जाना है। वो धीरे से बोलती उसकी जैकेट के बटन के साथ छेड़छाड़ करने लगी। आजकल मैं नोट कर रहा हूँ तुम्हें बहुत गुस्सा आने लगा है। तो प्यार से बोलते उसके माथे पर बोसा देखते उसको अपनी ज़मीन गिर गया। उसके गुब्बस का साथ पाते आंखों की बूंद गई। पाकिस्तान यहाँ क्यों आई हो? गुस्से से पूछते मुकाबले का रास्ता रोकते सामने नहीं। आदर ने झुककर उसको देखा था। आदर को पाकिस्तान आई हुई 1 हफ्ते से ऊपर हो गया था जब से वो आया था। एक बार भी शांति से उससे बात नहीं की थी। वो पूरी तरह अपने दादाजान के साथ बिजी हुआ पड़ा था। शांति को कुछ भी समझ नहीं आई थी। वो अंदर ही अंदर सोच कर परेशान हो गई थी। वो पूरी तरह आदर को अपनी ज़िंदगी से निकालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अभी वो सामने एक बार फिर आ गया था। मिस शांति पुकारी, मैं यहाँ अपने दादाजान के लिए आया हूँ। मैं आपको किसी भी सवाल का जवाब देने का पाबंद नहीं हूँ। वो दो टोक बोलते हुए उसको गुस्से में छोड़ आराम से आगे बढ़ा था। तुम्हें अभी ही आना था यहाँ है। अगर इतनी ही याद आ रही थी तो पहले ही अपने दादाजान के पास आ जाना था। मेरे आने के बाद ही क्यों इनकी यादें? उस बार से बोलते उसके कदम रुक गई। आदर ने मुस्कुराते उसको देखा था। जब एक 4 कदम लेते उसके मुकाबले आया था और बोलते उसके जीवन को शांति रजा पुकारी। वही याद नहीं तो याद करवा देता हूँ कि मेरे पेपर थे और अभी मैं फ्री हुआ हूँ, इसलिए अभी यहाँ आया हूँ। एक बात हो जो सोचना है सोचना, मुझे तुम्हारी सोच से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो गुस्से से कहते वहाँ से गया था। आज टाइम से पहले फारूक नहीं हो गया आप सब? जरा एक नज़र अपनी वॉच पर नज़र डालते सबकी तरफ मुस्कुराते होते मुस्कुराया। अन्ना अपने गौर से उसके हाथ में पहनी रिंग को देखा था। आज सबने अपनी सामान को जमा करवाना था। जनाब इसलिए उनके साथ बिजी था। जनाब ने भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। अभी वो फारूक हुआ था जब जनाब ने मुकाबले के हाथ को देखा। वही रिंग पहनी नजर आई जो वो उसके लिए लाई थी। जरा ये रिंग अभी मुकाबले बुक का संजीदा मुतायना कर रहा था जब एक लड़की ने मुकाबले के हाथ में रिंग देख पूछा। क्लास की सब लड़कियों के कान खड़े हुए थे। सबने ताज्जुब से उसको देखा था। जरा ने अपने हाथ में रिंग देखते सामने बैठी अपनी जिंदगी को देखा था। क्या हुआ? आप सब ऐसे क्यों देख रहे हो? क्या मैं रिंग नहीं पहन सकता? वो मुस्कुराते बोलते रात से टिक पर बैठा। ये रिंग मेरी ब्यूटीफुल वाइफ ने गिफ्ट की है। वो प्यार से जोड़ लेने में कहते सब कुछ हो गया। जनाब ने शोर से खांसना शुरू किया था। सबने अब के उसकी तरफ देखा था। रात भर किसी मुस्कुराते खामोश हुआ था। जनाब ने खुद को नोट रखते सामने देखा था। सब लड़के ने मुंह बनाते जनाब की तरफ देखा था। आपकी शादी कब हुई? जनाब के साथ बैठी उसकी क्लास फ्रेंड ने मुस्कुराते पूछा। 1 साल होने वाला है। वो मुस्कुराते बोला था। जनाब ने समझी आंखों से सामने बैठे जनाब को देखा था। लव मैरिज? एक लड़के ने मुस्कुराते अपनी गर्लफ्रेंड की तरफ देखते पूछा। नहीं, लेकिन हाँ अब बहुत चाहता हूँ अपनी वाइफ को। इसके बिना एक भी पल नहीं रह सकता। जब वो नज़रों के सामने नहीं होती लगता है जैसे मेरी सांस रुक जाएगी। जनाब ने सामने बैठे जनाब की आंखों में कोई जैसे उसको अपनी जात की याद बताई थी। मैं बहुत चाहता हूँ। वो एकदम होश में आया था जब लड़के से मुस्कुराया था। जनाब की आंखों में पानी भरा था। वो जल्दी से नजरें झुका गई। चलो भाई बाकी की बातें कल होंगी। तो कहते वहाँ से गया तो सब स्टूडेंट उठे। जनाब को सुकून मिला था। वो बहुत खुश हुई थी कि जनाब ने सबको ये बोल दिया कि वो शादीशुदा है। वो अपना बैग लेती जल्दी से गई थी। रात जो करते थे घर के बाहर वो यूनी में हर वक्त नजर आती है। वो सैफ सफारी तो क्या हमारे किसी भी पुराने दुश्मन के आदमी ही नहीं है। अभी वो जनाब को जो सनान की तरफ आया था कि माइक में इन्फॉर्मेशन है तो प्राइज जमा हुआ। तो कौन है? सबने हैरानगी से पूछा। कोई पता नहीं, लेकिन हाँ मैंने उन आदमियों को उठाने का काम अपने आदमियों से बोल दिया था। कुछ देर और इंतजार करना है, फिर वो यहाँ हमारे सामने होंगे। माइक ने आराम से बोलते पानी की बोतल को उठाया था। बस इतना ही उनके बारे में पता चला। अली ने शाने उठाते माइक को देखा था जबकि फरहान ने भी गौर से उसको देखा था। वो आदमी कोई खास नहीं, हाँ तो दोनों आदमी हैं। दोनों ही शादीशुदा हैं। एक के बच्चे भी हैं। दोनों अच्छे खानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। हाँ एक बात समझ नहीं आई, वो पता नहीं क्यों इजरार के घर के बाहर ही ज़्यादा नजर आते हैं। माइक खुद भी उलझा हुआ था। मतलब तो कहना क्या चाहता है? सनान भी गुलते पूछा। मतलब ये कि शायद वो इजरार के पीछे नहीं होते, वो आई थिंक जनाब भाभी के पीछे रहते हैं। माइक ने कहते जनाब को देखा जो चुंगा था। वो जनाब के पीछे क्या करेंगे? सनान ने एक बार फिर से खोया। देखो ये हम सब जानते हैं कि जनाब सिर्फ सुबह को यूनी में भाभी के साथ होता है, इसीलिए वो लोग यूनी में रहते हैं। लेकिन जब यूनी खत्म होती है जरा यहाँ आता है तकरीबन आधा घंटा, लेकिन वो लोग दरार के पीछे नहीं आते, यहाँ वो घर के बाहर ही रहते हैं। ऐसे क्यों? इसका मतलब यही हुआ ना कि ज़रूर भाभी के पीछे रहते हैं। ज़रूर कोई मकसद है उनका। माइक ने गहरी सोच से सोते जवाब दिया। नहीं तुम्हें ऐसे ही लगा होगा। वो हमें परेशान करने के लिए ये सब खेल खेल रहा है। जफर ने नफे करते सर लाया था। गाइस अभी वो और बहस करते उन्होंने आते सबको इशारा किया था। वो सब लाइन सर उठाते हॉल की तरफ गए थे। जैसे जरा ने देखा उन दोनों को कुर्सी के साथ रस्सी की मदद से बांधा हुआ था जबकि चेहरे पर काला कपड़ा डाले मुंह भी छुपाए हुए थे। सना ने उन दोनों के सामने चेयर रखते जरा की तरफ देखा। वो तेजी से चलते अपनी जैकेट के बाजू ऊपर करते उनके सामने पड़ी चेयर पर विराजमान हुए। जैसे मुकाबले ने इशारा किया उन्होंने दोनों के चेहरे पर से कपड़ा हटाया। दोनों आदमी ने आंखें झपकते आंखों को पूरा खोला था। वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते जरा की तरफ देखेंगे। हमें भी पकड़ा है। जरा के सामने बैठे दोनों में से एक ने बोलते पूछा। तुम लोग हर वक्त घर के बाहर खड़े रहते हो और हम लोग तुम लोगों को छोड़ दें? जरा अभी भी टांग पे टांग चढ़ाए गौर से उनका जायजा ले रहा था। जब सना ने उनके सवाल पर जवाब से नवाजा। हम
कब किसी के घर के बाहर खड़े हुए, हम अपने दोस्त के घर के बाहर खड़े होते हैं, इससे तुम लोग को क्या लेना देना। दूसरा भी तेज़ी से बोलते ज़रा की तरफ देखने लगा। अच्छा कौन सा दोस्त तुम्हारा? आपके माइक सामने इन दोनों को होते हुआ था। इसके घर के साथ वाले अपार्टमेंट में हमारा दोस्त रहता है। पहले वाले ने बहुत इशारे से काम लेकर ज़रा की तरफ इशारा करते जवाब पास किया। अच्छा घर के यूनि में भी क्या वो पढ़ता है तुम लोगों का दोस्त? जफर ने भी गुस्से से पूछते उनको बोला था। हाँ यूनि में वो पढ़ता है। दूसरे आदमी ने आराम से जवाब दिया। ज़रा ने घूरते देखा था और उनके जवाब देने का तरीका भी नोट किया था। क्या पढ़ता है? आपके ज़रा पूछते उनके सामने हुआ था। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा था। बिजनेस। पहले वाले आदमी ने साफ बोलते ज़रा की आंखों में देखा था। बिजनेस क्लास। ज़रा ने उनका जवाब सुनते लगाया। क्या नाम है दोस्त का? ज़रा ने सवाल से पूछा। फिर से दोनों आदमियों ने एक तरफ देखा था। आमर। एक ने जवाब देते ज़रा की तरफ देखा था। आमर। वो सुनते लगाया और वहाँ से उठते गया था। वो सब भी ज़रा के पीछे उसको छोड़ते गए थे। अरे बता करो हमारे अपार्टमेंट के साथ वाले अपार्टमेंट में कोई सच में आमर रहता है? ज़रा ने फ़ोन पर आमर की इन्फॉर्मेशन निकाली थी और ज़रा को उसकी शक्ल देखते याद आया था कि वो उसी की क्लास में मौजूद होता है जिसमें जनाब होती है। ज़रा वो लोग झूठ बोल रहे हैं। अब भाभी के पीछे रहते हैं यार। माइक उसको इतना स्कूल में बात करते देख हैरान हुआ था जैसे ज़रा को उसकी बात पर यकीन हो। माइक मैंने कहा ना जनाब को उससे दूर रखो। वो बोलते जैसे बात को ख़त्म कर दिया था। माइक ने ज़रा को जाते देख सोच गया था कि वो सारी इन्फॉर्मेशन हासिल करके ही रहेगा। क्या हुआ जनाब सब ठीक है? हाथ में उसका फ़ोन उठाते फिक्र से बोला था क्योंकि वो जानता था हर वक्त खतरा बढ़ गया था। मैं ठीक हूँ। मैंने यहाँ शान को देखा। वो मुसलसल पूरे ग्राउंड में इधर उधर देखते बोली थी। कहाँ पर? वो घबराया था जबकि शाद को भी परेशान से देख बोल रहा था। यूनी में। अभी कुछ देर पहले मैंने देखा। वो बुक हाथ में पकड़े हुआ था। जैसे ही आवाज़ दी वो रुका ही नहीं। ऐसे गड़बड़ जैसे पता नहीं क्या हो गया हो। जनाब ने फिर से बोलते थे नजरें उठाई थी। जनाब वो यहाँ कैसे सकता है और तुम्हें याद नहीं वो पाकिस्तान में मुश्किल से पास हुआ था। अब आगे वो कैसे पढ़ सकता है? इसने कहा था वो आगे बिल्कुल भी नहीं पढ़ना चाहता। ने शाद को इशारा करते बात बनाई थी। जानती हूँ लेकिन मैंने देखा उसको। ना पैक लेते यूनी के अंदर गई थी। जनाब अगर वो होता तो क्या ऐसा हो सकता है कि वो तुम्हारी बात सुन कभी इग्नोर करता? वहाँ ने मुस्कुराते जैसे बात को मजाक में उड़ाना चाहा। चलो तुम कहते तो ठीक है। जनाब धीमे से बोलते फ़ोन बंद कर दी। क्या हुआ? जैसे ही फ़ोन बंद हुआ शाहद वहाँ को पानी एक गिलास में पीते देख हैरानी से पूछते क्यों हुआ। जनाब ने यूनी में शान को देख लिया वो भी बुक के साथ। वहाँ बोलते सोच में पड़ा कि वो कैसे सब कुछ ठीक करेगा। वहाँ जल्दी कुछ करना होगा और पता नहीं वो दोनों कहाँ गायब हो गए। शाहद अपने आदमी के गायब होने पर परेशान सा उठा था क्योंकि वो उनके बारे में पता कर रहा था। जनाब तुम अपनी शॉप को कॉल क्यों नहीं करती? जनाब के क्लास फ्रेंड ने उसको देखते रहने से पूछा। मैं ठीक हूँ यार बस ऐसी सुबह ठीक से नाश्ता नहीं किया दरअसल चक्कर आ गया। अब डॉक्टर ने बता देना है। वो बोलते उसको फिक्र से जाँच करने में कामयाब होती। वो लड़का कहाँ गया जो हमें यहाँ लेकर आया? जैसे जनाब को याद आया कि उसकी फ्रेंड ने बताया था कि वो किसी लड़के की मदद से उसको यहाँ हॉस्पिटल लेकर आई थी तो पूछा। वो हमारी बिजनेस क्लास में ही पढ़ता है। आमर था। वो चला गया। इसने आराम से जवाब देते डॉक्टर की तरफ देखा था। आज जनाब को यूनी में आखिरी दिन था। यूनी से छुट्टियाँ होने वाली थी और छुट्टियों के बाद ही उसके पेपर्स होने वाले थे। आज आखिरी दिन था इसलिए ज़रा ने बोल दिया था कि आज वो यूनी नहीं आएगा क्योंकि उसका ऑफिस का काम बहुत ज़रूरी है इसलिए आज वो ऑफिस जाएगा। जनाब भी आराम से यूनी में आ गई थी। अभी वो यूनी में पहले 2 क्लास रहते फारूक हुई थी कि उसको अचानक से चक्कर आते हुए वो नीचे गिर गई थी। शान जो आमर नाम से यूनी में जनाब की वजह से दाखिल हुआ था भागते उसको उठाते उसकी क्लास फ्रेंड के साथ हॉस्पिटल ले आया था। डॉक्टर एवरीथिंग इज़ फाइन। जैसे ही डॉक्टर ने जनाब को देखा बुलाया वो जल्दी उसके पास चेयर पर बैठ जमा उल्टी पूछा। जी कोई भी फिक्र वाली बात नहीं है बस अब आपको अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होगा। मैं समझी नहीं। जनाब ने डॉक्टर को मुस्कुराते देख बोली। मुबारक हो मिसेस ज़रा हम आमर ने वाली प्रेग्नेंट। डॉक्टर मुस्कुराते जनाब को हैरान से शौक किया था। वो पटपटी आंखों से उनको देखते जैसे बीवी रहा थी। क्या? जनाब कुछ से जैसे कुछ भी बोला नहीं जा रहा था। डॉक्टर उसको ऐसे भी अपनी चर्चा के मुकाबले पास ही बैठी। यस मिसेस ज़रा आपकी ज़िंदगी में कोई आने वाला है प्रेग्नेंट है। डॉक्टर आपके जनाब के हाथ को अपने हाथों में देती प्यार से बोली थी। जनाब खुशी से जाकर उनके गले लगी थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि अपनी खुशी को कैसे बयां करे। बस अब आपको अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होगा। डॉक्टर ने उसको इतना खुश देख जैसे बोला था। थैंक यू। जनाब खुशी से बोलती हुई ज़रा कितना खुश होगा। वो अपनी अभी निकल समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे। वो वहीं बैठे सोचने लगी। क्या कहा डॉक्टर ने? जनाब की क्लास फ्रेंड पास आती बैठी। वो जनाब का खुशी से चमकता चेहरा देख हल्के से मुस्कुराई थी। डॉक्टर ने सब ठीक है कहा। जनाब खुशी से शर्माते मुश्किल से इतना ही बोल पाई थी। वो तो इस पर सिर्फ ज़रा के बारे में सोच रही थी कि उसको कैसे बयां करना है। जनाब इतना ब्लश क्यों रही हो? जनाब की फ्रेंड मुस्कुराते अपनी चेयर से उठते जनाब के कदमों में बैठी थी। जनाब ने मुस्कुराते हुए कहा मैं बहुत खुश हूँ यार। जनाब खुशी से बोलती खड़ी हुई थी जबकि वो भी हैरानी से उठते खड़ी हुई। ऐसे लगता है जैसे सब कुछ मुझे मिल गया। जनाब उसको अचानक से रुकते मुस्कुराती। ये सांस कितना नहीं आई। ये खुशी इसको जैसे आसमान पर गिरी थी कि तुम मतलब नहीं। जनाब की फ्रेंड ने उसको इतना खुश देख अंदाजा लगाते पूछा था। जनाब उसके पास लड़के से मुस्कुराते सलाह में आ गई। माय गॉड। जनाब की फ्रेंड खुशी से बोलते उसको गले लगाई। बार को जनाब को खुशी से बोलते उसके शर्म पर मजबूर कर दी। कहाँ थे माइक तुम? सुबह से गायब हो। कितनी कॉल की एक भी बात कॉल पिक नहीं की तुमने। अभी वो अंदर दाखिल हुआ था। जरा गुस्से से भरे अंदाज में बोलते सब कुछ आ गया। सब दोस्त एक साथ उठते खड़े हुए थे। माइक जार को देख आराम से एक बार खोलते उसके सामने कर गया। शान कुरैशी शाहद मलक इन दोनों आदमियों के बॉस जिनको कुछ देर पहले तुम लोगों ने साथ किया। माइक सबकी तरफ देखते
आराम से बोलते खड़ा जरा को देखा। शान कुरैशी भाभी की यूनि में 3 महीने पहले दाखिल हुआ और उनकी क्लास का स्टूडेंट भी बना। यूनि में नाम आमिर अहमद रखा। तुम्हारे अपार्टमेंट के साथ वाला अपार्टमेंट कुछ महीनों पहले खरीदा गया। बहुत सोच समझ कर ये सब किया गया। पाकिस्तान से ये लोग आए हैं। शाहिद मलिक CBI का ऑफिसर है। पाकिस्तान से यहाँ सेक्स वारी के पीछे पीछे यहाँ आया। माइक ने बोलते जरा को देखा जो बहुत आराम से फाइल को मुताला कर रहा था। सामने भाभी कहाँ है? अली ने सब सुनते एक ना सवाल लगा। वहान बुखारी भाभी का कज़न खुद दिल्ली से बोलते कुछ भी जरा की तरफ कर गया। शाहद शान दोनों दोस्त हैं। वहान बुखारी के जैसे जरा ने देखते ही हैरान हुआ। की तस्वीर में शान शाहद वहान के साथ एक ही टेबल पर बैठे हुए नजर आया। ये बात यहाँ ख़त्म नहीं होती। जो भी बोलने वाला हूँ सब एक बार ठंडे दिमाग से सुनेगा। क्योंकि पूरे के अगर एक नाम है तो जो भाभी का है। माइक बोलते जरा के माथे पर बाल पड़े देख चुका था। सब आराम से सुन के सिवा कुछ नहीं कर सकते। जरा भाभी की वालद का नाम क्या है? माइक ने उसको गुस्से से देखते देख आराम से सवाल पूछा था। याद नहीं वो तो बोला था सब चुनके की बुनियादी पर। माइक भी हैरान हुआ था लेकिन सब जानते थे कि शादी की रात हुई थी। अभी पता चलेगा। मुकाबला सबको देख कॉल मिला गया। यस ब्रो अभी यहाँ तक डिनर से फारूक होते शांति के रूम की तरफ चला था कि जरा की कॉल आते देख रुका था। आदत तेरी भाभी के वालिद का नाम क्या है? वो साहब बोलते सबको हैरान कर गया। सलान उसकी बात पर हल्के से मुस्कुराते सबको गुस्सा दिलाने में काफ़ी हुआ। भाभी के वालिद आई थिंक है सर। वो खुद से याद करते बोलते शादी के रूम में दाखिल। तुम अभी आगे को कुछ बोलते मुकाबले नहीं हाथ रखते उसको फ़ोन की तरफ इशारा किया। भाभी की वालिद आई तुम्हारे चाचू का नाम क्या था? वो फ़ोन पर हाथ रखते हुए उसको दो टोक पूछते करीब हुआ। तुम्हें क्यों जानना है अजहर चाचू के बारे में? वो अपने कमर पर हाथ रखते तेज़ी से बोली। अजहर उसकी बात पर हल्के से मुस्कुराते बाहर गया था। वो अजहर नाम ही है। अजहर नाम ही है। अजहर ने बोलते मुकाबले के जवाब का इंतजार किया था। वो अहंकार करते फ़ोन बंद कर गया। अजहर बुखारी यही नाम है। वो तो टोक बोलते माइक को बोलने का इशारा करते अपनी जगह पर विराजमान हुआ। अजहर बुखारी जो भाभी के वालिद हैं वही वो आदमी है जिसके बारे में हम कब से इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर रहे थे। हीरे अजहर बुखारी के पास थे जिस वजह से सैफ वाली जनाब भाभी के घर वालों के पीछे पड़े थे। सैफ वाली ने ही भाभी के माँ बाप को मारा था इसलिए वो लोग यहाँ से चले गए। माइक ने बोलते जरा की तरफ देखा था जो सोचने लगा था क्यों ना कि सब बातें खुद ब खुद जनाब की तरफ जा रही थी। वो इतना ही जानता था कि जनाब के माँ बाप का एक्सीडेंट हुआ जिसमें उनकी मौत हुई लेकिन और कुछ भी नहीं जानता था। सैफ सफारी जिस लड़की को ढूंढ रहा है और अजहर की बेटी जिसको हम भी ढूंढ रहे हैं वो कोई और नहीं जनाब भाभी है। सैफ सफारी पहले से ही भाभी को जानते क्यों ना किसको बताया कि अगर बाप के बाद वो हीरे किसी के पास हैं तो बस भाभी यानी जनाब के पास ही आएंगे। माइक ने बहुत आराम से तस्वीर जवाब देकर सबको देखा था। एक बात समझ नहीं आई अगर जनाब ही वो लड़की है जिसको सैफ सफारी और हम ढूंढे हैं तो अगर तुम्हें याद नहीं तो याद करवा दो कि उस लड़की का कोई भाई भी था। मतलब जिस अजहर की बेटी की तलाश हमें है उसका एक अदर भाई भी है लेकिन यहाँ जनाब का कोई भाई नहीं। सनान ने आराम से सारी बात सुनते उसका दिमाग दूसरी तरफ लगा था। जबकि सनान के पास सुन रहा सबका दिमाग इस बात की तरफ गया कि यहाँ तक गाड़ी में एक लड़की और लड़का भी मौजूद था अजहर बुखारी के साथ। यही बस मुझे भी समझ नहीं आ रही कि वो लड़का कौन था जिसको बाल बताया जा रहा था। माइक भी इस बात पर लग हुआ था। जरा आराम से अपने बोर्ड की तरफ गया था। सबने झुककर उसकी तरफ देखा था। वो तेजी से हाथ चलाते कुछ लिखा था। और से देखो ये हाईवे है। यहाँ गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ जो कि जानबूझकर किया गया। गाड़ी में इत्तला के मुताबिक 4 लोग थे। एक अजहर बुखारी और दूसरी उनकी वाइफ। वो सामने बोर्ड पर लिखते सबको बोलते बयान कर रहा था। और पीछे गाड़ी में 2 बच्चे थे जो अजहर बुखारी के थे। ये तो बात हो गई जो कहानी हमने माइक के बताई कबीर से सुनी है। अब बात हो जाए जनाब की कहानी की। जनाब ने फ़ोन पर से देखते बोर्ड पर लिखना शुरू किया था। वो अपने चाचू से साफ पूछ चुका था कि जनाब के माँ बाप यहाँ से सब कुछ छोड़कर क्यों गए थे और उनकी मौत कैसे हुई थी। चाचू के मुताबिक जनाब लोग घर से निकलते अभी हाईवे पर गए थे कि उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ और हॉस्पिटल में वफात पा गई। जनाब अकेले ही गाड़ी में अपने माँ बाप के साथ थी। इस गाड़ी में एक लड़का भी था और जनाब अपने माँ बाप के साथ अकेली। वो लोग हाईवे के दरमियान में थे और जनाब लोग हाईवे पर आए थे कि ये सब कुछ हुआ। दोनों बातों में बहुत फर्क है। जरा ने सबको तफसील से कहते माँ की तरफ देखा जो रहा था। मुझे लगता है सैफ सफारी हमारे साथ बहुत चलाकी से गेम खेल रहा है। वो हमें भाभी की तरफ मतवज्जो करते हुए उन लोगों तक पहुँचना चाहता है। सफ़र ने सोचते आराम से अपनी राय का इज़हार किया। हो सकता है जरा ने इत्तफाक किया। मुझे नहीं लगता जरा एक बार तुम्हें भाभी से बात करनी चाहिए। माइक ने आराम से बोलते अपनी राय रखी। इससे क्या होगा? आपके जनाब बोला। भाभी जो जानती है वो कोई नहीं जानता। उनका एक्सीडेंट कैसे हुआ कौन सा था सब कुछ सामने आया हो जाएगा। माइक ने कहते जैसे हर शक को खत्म करने का रास्ता बताया था। ठीक कहा। जरा ने भी इत्तफाक किया था। जारी है।